रागिल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मैथ विद सर रागिल। आज हम क्लास 10 से एक सवाल सॉल्व करेंगे। आज हम काफ़ी दिन के बाद मैट्रिक क्लास का सवाल सॉल्व कर रहे हैं। आप भी बोलेंगे सर 9 के सवाल सुन के हम पक गए। आज हम मैट्रिक क्लास से एक सवाल करेंगे। बहुत ही इजी सवाल है, फाइंड द मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यू दी गई है, ठीक है। ये चैप्टर 19 से है और इस तरह के सवाल में भी पेपर में आ जाए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं। मगर इसकी टर्म ऑफ कंडीशन अगर आपके जहन में रहेगी तो फिर आप आगे वाले सवालात बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। कैसे? देखिए जी, आपको a और b को मल्टीप्लाई करवाना है। a की वैल्यू है -1 0 1 फिर 2 और इसके बाद आपके पास है 1 0 3 2 -1 एंड b की वैल्यू हमारे पास है 4 2 3 एंड -2 4 1 3 2 1। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए ये सवालात हम कहलाते हैं रॉ इन कॉलम। देखिए ये रॉ है, पूरी लाइन जो होती है ये रॉ कहलाती है और ये कॉलम होते हैं, इन्हें कॉलम कहा जाता है। अब रॉ और कॉलम को हमने लेके जाना है किस तरीके से, देखिएगा आप जरा। मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ ताकि इजीली आपको तस्वीर समझ में आ सके, वैल्यू नजर आ सके। अब रॉ और कॉलम हमने मल्टीप्लाई करवाने, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। ये रॉ और कॉलम मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मैट्रिक्स में इसी तरीके से मल्टीप्लाई होंगे। -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, फिर प्लस का साइन। अच्छा देखिए, अब आपके पास जो सिचुएशन टर्म ऑफ कंडीशन है वो ऐसे है कि ये 3 रकमें, अब ये 3 वैल्यू आपको नजर आ रही है, यानी फर्स्ट बाय फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड को 2, फिर थर्ड को आपने, फिर 1 को 2, फिर 0 को, यानी रो को कॉलम से आप मल्टीप्लाई करवाते जाएं। अब आ जाए 0 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ, फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ। ये फर्स्ट रो को आपने कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसी तरह से आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। थोड़ा सा गैप देंगे हम यहाँ पर, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि ये आपको नजर आ सके वैल्यू। अब आपने थोड़ा सा गैप देना है, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, फिर प्लस का साइन आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 के साथ। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ ही आपने मल्टीप्लाई करवा दी। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ आप फाइनल मल्टीप्लाई करवाएंगे। थोड़ा सा गैप देंगे, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, प्लस का साइन आ गया आपके पास, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 के साथ। इसके बाद आपने 1 को मल्टीप्लाई करवाना है। पहले आपने फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर सेकंड के साथ, अब थर्ड के साथ आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 0 1 के साथ और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 1। अब आप गिन लीजिएगा कि फर्स्ट टाइम में आपने 9 मरतबा मल्टीप्लाई करवाया। ये फर्स्ट रो में 3 वैल्यू हैं 1 2 3, तो ये आपने इन तीनों को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया 4 -2 और 3। फिर आपने इसी रो को मल्टीप्लाई करवाया सेकंड कॉलम के साथ 2 4 एंड 2 2 4 एंड 2। आखिर में इसी रो को आपने 3 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। ये देख लीजिएगा यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नंबर लिख सकते हैं। मैं फर्स्ट टाइम इसलिए बता रहा हूँ ताकि पहला सवाल है आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएं डीपली, उसके बाद फिर तमाम वैल्यू आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ये तो फर्स्ट रो 3 कॉलम हो गए। अब आप सेकंड रो पर जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 4 के साथ, फिर प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ, ठीक है जी। इसके बाद फिर 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 3 के साथ। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बात को। सेकंड जो रो आ रही है 2 1 0, ये जो सेकंड रो है ये पहले कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाई 4 2 और 3 के साथ। अब आप इसी रो को सेकंड कॉलम, इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये तफसील से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब वीडियो देखें अगर कोई चीज़ भूल जाए तो आप आसानी रिपीट कर सकें कि हमें मल्टीप्लिकेशन रो और कॉलम
आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, ये 3, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया 2 4 2, अब थर्ड टाइम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं आप, थोड़ा सा गैप देंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ प्लस का साइन, फिर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 के साथ, आखिर में आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका लास्ट में 1 के साथ। अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं इसे गौर से समझिएगा कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है